तो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में हम इसको एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे। अब ये जो आप लैपटॉप में देख रहे हैं, ये मैंने इसको एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है, सारी कंडीशन हाउस पर लगाकर। और उसके बाद हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी देखेंगे, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर्स जो है वो इफ एल्स में यूज होते हैं। और हाँ जी, बिल्कुल, हम इसको वीएस कोड में भी देखेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए, अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास ना दो तरह के ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। एक तो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, और एक हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर। वैसे तो और भी यूज होते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूज होते हैं। तो हम ना पहले इसको देख लेते हैं कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अब इसको देखने के लिए हम इंटरनेट पर चले जाते हैं, गूगल पर हम सर्च कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। इमेजेस में हम जाते हैं, और पहली इमेज, हाँ, देखें ये ना, इधर 6 ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। लेस देन का, इक्वल टू का, लेस देन और इक्वल टू का, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये वैसे इजी है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब 5 < 2 है, जबकि ये गलत है तो ये फॉल्स आ गया है। और ये 5 < 2 है तो ये ट्रू आ गया है। अब लेस देन हो या फिर इक्वल टू है, दोनों में से कोई भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा। 5 < 2 है, नहीं है। 5 < 2 है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया है। ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो तो ट्रू हो जाएगा। 5 < 2 है पड़ा। 5 = 2 है, नहीं है। ग्रेटर देन 2 तो है ना, तो ट्रू हो गया। इसी तरह 5 = 2 ये फॉल्स हो जाएगा। अगर 5 = 5 लिखा होता तो फिर ये ना ट्रू हो जाता। 5 < 2 तो ट्रू है। अगर 5 < 2 इधर भी 5 लिखा होता तो फिर ये फॉल्स हो जाता, जबकि 5 = 5 होता है। अब उसके बाद हम इधर हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को इन पाइथन। ये इधर भी आ गए हैं। खैर, इमेजेस में देख लेते हैं, अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। इसको देख लेते हैं। 3 ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, एक नोट है, एंड है और है। नोट जो होता है ये फॉल्स को ट्रू करवाता है, ट्रू को फॉल्स करवाता है, मतलब रिजल्ट को बदल देता है। अब एंड जो है, एंड तब हमारे पास ट्रू शो करवाता है जब ना सारी कंडीशंस ट्रू हो। अगर एक भी फॉल्स हो जाए ना, तो एंड ना हमें फॉल्स शो करवाएगा। अब एक्स फॉल्स है और वाई भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है फॉल्स ही आएगा। उसके बाद एक्स फॉल्स है, वाई ट्रू है, लेकिन वाई तो ट्रू है लेकिन एक्स तो फॉल्स है पढ़ा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें, एक्स ट्रू है इधर। और की अब कंडीशन देखते हैं, और हमें तब ट्रू करवाता है जब कोई एक भी अगर ट्रू हो गया ना, और हमें ट्रू शो करवा देगा या प्रिंट करवा देगा। खैर, अब इसको छोड़ें, और ना हमें ट्रू शो करवा देगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स शो होगा, नहीं तो ट्रू होगा। इधर भी फॉल्स फॉल्स आ रही है तो इधर फॉल्स आ गया है। अब एक्स तो ट्रू है जबकि वाई फॉल्स है, फिर भी ट्रू आ रहा है इधर, क्योंकि एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एक्स फॉल्स है और वाई ट्रू है, एक कंडीशन तो ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो गया, ट्रू हो गया। दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये तो ट्रू ही होगा। तो अब हमने ऑपरेटर्स देख लिए हैं। ये ऑपरेटर मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि इफ एल्स में ना ये ऑपरेटर्स यूज होंगे। इसको हम एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन ना पहले मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल के थ्रू ना एक हिंट दे देता हूँ। अब हमारे मेरे ना मार्क्स हैं, सपोज आंसर है मेरा आया 30, लेकिन आंसर जो ट्रू था वो था 40। प्रिंट TRUE आंसर, ट्रू आंसर, एल्स सेमीकोलन, प्रिंट फॉल्स
आंसर। अब मैंने ये क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने ना एक टेस्ट दिया जिसमें आंसर जो था वो 40 ट्रू था, जबकि मेरा आंसर 30 आया है। अब ये सिस्टम हमें कैसे बताएगा कि ना मेरा आंसर ट्रू है या ट्रू नहीं है? तो वो हमें इसके थ्रू बताएगा। सिस्टम में मैंने ये ना पहले से ही स्टोर किया हुआ है कि अगर आंसर इफ आंसर 40 हो तो ट्रू प्रिंट करवाना, ट्रू आंसर प्रिंट करवाना। अगर 40 ना हो तो फॉल्स आंसर प्रिंट करवाना। तो अब हम देख लेते हैं। मैं इसको रन करूंगा। रन करवा के हमारा क्योंकि 30 आया था तो इसने फॉल्स आंसर शो करवाया है। अगर मैं इधर लिखता 40 और तब प्रिंट करवाता तो ट्रू आंसर देखते हैं, इसने ना ट्रू आंसर प्रिंट करवा दिया। तो अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि इफ एल्स हमारे पास क्यों यूज होते हैं। चलें अब इसको एनिमेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं। अपने इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। हाउस और 4 आदमी के। अब सपोज ये ना हाउस जो है हमारे पास ना कंडीशन होगी और ये 4 आदमी जो है ये ना 4 इनपुट्स होंगी। अब हाउस में हम कंडीशन लगा देते हैं कि एज अगर 18 से ज्यादा है और नेशनैलिटी पाकिस्तान की है तब ही जा सकेंगे इसमें आदमी। अब उसके बाद पहले पहली इनपुट लेंगे, फिर दूसरी, तीसरी और ऐसे चौथी इनपुट लेंगे। तो ना सबसे पहले हम पहली इनपुट ले लेते हैं। अब पहली इनपुट में हम इसकी एज रख देते हैं 19 और नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान रख देते हैं। अब ये हमारे पास एक हाउस है। अब पहली हमारे पास इनपुट आ गई है तो ना हाउस की कंडीशन वापस मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि एज हमारे पास 18 से ज़्यादा थी और नेशनैलिटी जो थी वो पाकिस्तान थी। अब क्योंकि एज 19 से ज़्यादा है, 19 18 से ज़्यादा है, सॉरी 19 है और नेशनैलिटी पाकिस्तान की ही है, तो पहला पर्सन जो है वो हाउस में चला जाएगा। तो आपने अब एनिमेशन में जो एग्जांपल देखी है उससे भी आपको कुछ ज़्यादा कुछ और क्लियर हो गया होगा। बाकी उधर जो एग्जांपल थी वो मैं ना आपको वीएस कोड पर भी करके दिखा देता हूँ। तो हाउस की जो कंडीशन थी वो तो मैं लिखूंगा इफ में। उसके बाद जो पर्सन की कंडीशन थी वो मैं लिखूंगा ऊपर। जो पर्सन थी वो पर्सन का मैंने इनपुट कहा था ना, तो मैं इनपुट लूंगा। अब सबसे पहले मैं एज 1 जो कि 1 पर्सन की होगी इनपुट ले लेता हूँ। इंट में इनपुट लेता हूँ असल में, क्योंकि एज तो हमारे पास इंट ही होगी। एंटर द एज, इधर वो एज इंटर करेगा यूजर। उसके बाद फिर नेशनैलिटी, इनपुट, इनपुट, इंटर द नेशनैलिटी, ये नेशनैलिटी अपनी एंटर करेगा। अब इधर हमारे ऑपरेटर्स भी यूज होंगे। अच्छा, इधर जो ऑपरेटर यूज हो रहा है ये कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू होगा। उसके बाद अब हम कंडीशन लगाते हैं जो कि हमने हाउस पर लगाई थी कि कौन हाउस में जा सकेगा। पहली कंडीशन हमारे पास थी, अगर आपको याद हो, तो एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए एंड उसके साथ नेशनैलिटी जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। खैर इस बात का ध्यान रखना है, पाकिस्तान की होनी चाहिए। देखते हैं, तब आप प्रिंट करवा दो यू आर। अच्छा, अब इसको मैं ना प्रिंट करवाता हूँ और देखते हैं। सिंटेक्स एरर आ रहा है हमारे पास। तो सिंटेक्स एरर हमारे पास इस वजह से आ रहा है, देख रहे हैं, इक्वल टू 2 बार इक्वल टू होता है इधर। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ट्रू आंसर के साथ इसको, खैर एल्स की भी स्टेटमेंट में इसके पे लगा देता हूँ। एल्स प्रिंट यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ।
ताकि क्लियर रहे। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब उसके बाद रन करते हैं इसको। इंटर द एज, हमने पहले की एज रखी थी, अगर आपको याद हो तो हमने रखी थी 19, एज 19, और नेशनैलिटी पाकिस्तान थी उसकी, तो वो चला गया था यू आर अलाउड। अब दूसरा आदमी पर आ जाते हैं। अब दूसरी इनपुट हम लेंगे, तो इसमें यूजर ने रिस्पॉन्स इंटर किया कि एज इसकी 18 है और नेशनलिटी पाकिस्तान है। अब हाउस में हम, ये तो आदमी हमारे पास आ गया, अब हाउस में हम कंडीशन रिमाइंड करवाते हैं कि ना इसकी जो ना एज थी वो 18 से ज़्यादा थी और नेशनैलिटी जो थी वो पाकिस्तान थी। अब 18 से ज़्यादा तो एज नहीं है ना, तो ना इस वजह से ये जो आदमी है ये हाउस में जाएगा तो सही, लेकिन इसमें नहीं जा सकेगा और ना फिर वापस बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद इधर मैं वैसे बस करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं बस वैसे ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर रहा हूँ। नेशनैलिटी भी 2 सेकंड पर्सन किया क्योंकि, अच्छा ये भी सेकंड पर्सन किया। या फिर एक काम करता हूँ, मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके शिफ्ट और नीचे पहुंचा देता हूँ। अच्छा अब मैंने इसको कॉपी कर लिया है, तो इधर अब सेकंड पर्सन आ गया, नेशनैलिटी सेकंड की आ गई है, इधर नेशनैलिटी सेकंड की आ गई है, और इधर भी सेकंड आ गया, जबकि हाउस की कंडीशन जो है वो सेम रहेगी। इधर मैं प्रिंट लगा देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये है जी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो अंदर चला गया था, अब हम सेकंड पर्सन की भी देख लेते हैं कंडीशन के साथ। फर्स्ट पर्सन की हमारे पास थी 19 एज थी और नेशनैलिटी जो थी उसकी पाकिस्तान ही थी, तो वो चला गया था हाउस में। उसके बाद सेकंड पर्सन की देख लेते हैं। आफ्टर द एज, इसकी एज जो हमने रखी थी वो थी 18, नेशनैलिटी जो हमने रखी थी वो थी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में था, तो इसको मैं एंटर करूंगा। अच्छा इधर वाई भी लिखनी है, वाई नहीं आ रहा, चलो इधर वाई लिख दिया। अब हम देखते हैं वापिस, चलो खैर समझ तो आ गई होगी। तो यू आर नॉट अलाउड लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको ना अब आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ। इसमें मैंने लिखा, एज लिखी मैंने 18, और इसमें मैंने लिखी नेशनैलिटी पाकिस्तान, ये पहले इस पर आया। एज इसको 18 से ना ज़्यादा ना मैंने वो कंडीशन लगाई हुई थी, तो 18 से तो कम है एज। उसके बाद एंड ऑपरेटर हमारे पास तब यूज होता है जब ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, उसके बाद ये अंदर जाएगा। जब ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो ये हाउस में गया ही नहीं, हाउस में नहीं गया, और ना ये हाउस के बाहर आ गया, यू आर नॉट अलाउड। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पर्सन को। अब हम थर्ड इनपुट लेंगे यूज़र से, और यूज़र ने सपोज इंटर किया है कि एज जो है वो 16 है और नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान की है। ये हमारे पास आ गया अब थर्ड पर्सन। अब इसके बाद हाउस में थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। हाउस की जो कंडीशन होगी ना 18 से ज़्यादा हो या फिर नेशनलिटी पाकिस्तान की हो, अब दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो पर्सन अंदर जा सकेगा। 18 से ज़्यादा एज नहीं है, 16 है, लेकिन नेशनलिटी तो पाकिस्तान है ना, एक तो ट्रू हो रहा है, तो इस वजह से ये अंदर चला जाएगा। अब हम थर्ड पर्सन के लिए देखते हैं, इसको नीचे लिख देता हूँ, और इसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं प्रिंट करके थर्ड पर्सन लिख देता हूँ। अच्छा इधर ना हमने थोड़ी सी चेंजिंग की थी, हमने ना एंड ऑपरेटर की जगह
और ऑपरेटर लगाया था कि दोनों में से कोई कंडीशन में ट्रू हो जाए तो वो हाउस में जा सकेगा, एक भी कंडीशन इसमें ट्रू हो जाएगी तो वो हाउस में ना आ सकेगा। अब हम इसको रन करवा कर देखते हैं। पहले की एज थी हमारे पास 19 और नेशनैलिटी थी पाकिस्तान की, तो वो हाउस में जा सका था, उसको एल्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एल्स क्या है? एल्स में वो अगर जाएगा मतलब वो हाउस से बाहर आ गया। अब उसके बाद सेकंड पर्सन की हम देखते हैं। एज 18 है और नेशनैलिटी इसकी भी पाकिस्तान की है, लेकिन ये नहीं जा सका क्योंकि एक तो कंडीशन फॉल्स है ना, तो वो हाउस में नहीं जा सका, हाउस से बाहर आ गया। अब थर्ड पर्सन की देखते हैं हम। थर्ड पर्सन की अब एक बात याद रखना कि हम थर्ड पर्सन में हमने क्या कंडीशन, कि हमने ना थर्ड पर्सन में जो कंडीशन लगाई हुई है वो एंड ऑपरेटर की नहीं है, वो और ऑपरेटर की है। मतलब कि हाउस पे जो हमने कंडीशन लगाई हुई है वो और की है। तो दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगा अगर, तो ना हाउस में चला जाएगा, मतलब कि प्रिंट हो जाएगा इफ वाला, अगर नहीं तो फिर एल्स वाला प्रिंट होगा। तो अब हम देखते हैं, अगर हमने ना थर्ड पर्सन की अब जो कंडीशन हमने रखी हुई थी वो थी 16 एज थी थर्ड पर्सन की हमने, और नेशनैलिटी इसकी भी पाकिस्तान की थी। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो देखें ये जा सकता है, यू आर अलाउड लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि इधर था और ऑपरेटर कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में है और ऑपरेटर, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कि हम दो तरह के ऑपरेटर्स मैं ना एक ही साथ यूज कर रहा हूँ। इधर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, इधर भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, और इधर लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। अब ये मैंने हाउस पे कंडीशन लगाई थी, कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, जो कि नेशनैलिटी है वो पाकिस्तान थी, उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान थी, जबकि ऊपर वाली फॉल्स थी। एक तो ट्रू है ना, इस वजह से प्रिंट हो गई है इफ वाली कंडीशन, मींस के हाउस में चला गया। ये बस अच्छी तरह समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, हाउस की एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद, अब उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पर्सन पर। अब हम फोर्थ इनपुट लेंगे, और ना यूजर ने ना इंटर किया एज 36 और नेशनैलिटी जो है वो यूएस से की है। अब इसके बाद हमारे पास ये हाउस है, और ना ये आदमी जिसकी एज जो है वो 36 है और नेशनलिटी वो यूएस से किया है। हाउस की कंडीशन वही रखता हूँ कि ना 18 से ज़्यादा की एज हो या फिर नेशनलिटी पाकिस्तान की हो, नेशनलिटी यूएसए की है ये तो कंडीशन फॉल्स है। 18 से ज़्यादा की एज है, एक तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इस वजह से ये आदमी जो है ये हाउस में चला जाएगा। तो ये एनिमेशन थी, अब इसको ना वीएस कोड में भी देख लेते हैं। अब हम फोर्थ पर्सन की देख लेते हैं। फोर्थ पर्सन, इसमें भी हमारे ना और की कंडीशन लगाई थी। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आ जाता है। फर्स्ट पर्सन की हमारे पास जो है एज, सॉरी 19 थी, और नेशनैलिटी जो थी वो पाकिस्तान की थी। फिर सेकंड पर्सन की हमारे पास एज 18 थी और नेशनैलिटी जो थी वो पाकिस्तान की थी। और थर्ड पर्सन की हमारे पास एज 16 थी, लेकिन और की कंडीशन इधर लगी हुई थी, नेशनैलिटी पाकिस्तान की थी लेकिन और की कंडीशन थी, इस वजह से जा सके। अब फोर्थ पर्सन की हम देख लेते हैं। फोर्थ पर्सन की अगर आपको याद हो तो इधर हमने ना एज जो रखी हुई थी वो 36 थी, सॉरी 36 है, जो कि 18 से बड़ी है। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई है, लेकिन इसकी जो नेशनैलिटी थी ये पाकिस्तान की नहीं थी, ये थी यूएसए की। एक कंडीशन फॉल्स है, तो क्योंकि हमने इफ में और की कंडीशन लगाई हुई है, मींस हाउस पर हमने और की कंडीशन लगाई हुई थी, इस वजह से हम अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो जा सकेगा, एक तो कंडीशन ट्रू है ना। तो यही था हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आपको ये मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट समझा दिया है। हमारे पास एक एलिफ की कंडीशन भी होती है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि ना इसको मैं ना कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी, सेलेक्ट करके कमेंट आउट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास सी जो फर्स्ट पर्सन था,
इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और इधर पेस्ट, अनकमेंट कर देता हूँ इसको, ये अनकमेंट हो गया। और ये वाली लाइन भी मैं इसकी रिमूव कर देता हूँ। नेशनैलिटी को रहने दो, मैं कहता हूँ जिसकी एज जो है वो 18 होगी या फिर 19 होगी तो वो जा सकेगा। हाँ, ये 3 जा सकेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर तो इक्वल टू लगा देता हूँ ना, एज जिसकी 18 होगी वो जा सकेगा। उसके बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी और इधर लगा देता हूँ एलिफ, और इधर भी एलिफ। एलिफ का मतलब क्या होता है बताता हूँ, इधर 19, इधर 20, सो 20, सही है। अब पहले जो है ये इस लाइन को रीड करेगा और इसमें कंडीशन चेक करेगा, एज 18 है तो जा सकेगा। उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो वो इस कंडीशन पर आएगा, फिर ये इसमें चेक करेगा, अगर एज हमारे पास 19 है फिर भी प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि अगर हम रूम की एग्जांपल दें तो रूम में जा सकेगा। उसके बाद हम इस वाली पर आ जाते हैं, अगर एज जो है वो 20 होगी तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ना, फिर मतलब अगर हम रूम की एग्जांपल जैसे लें कि रूम में जा सकेगा, या फिर मैं यू आर अलाउड इन रूम ही लिख देता हूँ, इन रूम। इधर भी लिखना है मैंने, और उसके बाद मैंने इधर भी लिखना है, मैंने इधर भी लिखना है, मैंने इधर भी लिखना है, इन रूम। ये मैंने आल्ट प्रेस करके और इधर आल्ट मैंने प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, फिर इधर, फिर इधर, कर्सर मेरे जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद यू आर लोड इन रूम, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट मैंने करवाया, एज में इसकी रख देता हूँ 19, तो आ गया यू आर लोड इन रूम। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करवाऊंगा, फिर से रन करवाना, रन मैंने करवाया है। अब इसकी मैं एज रखता हूँ 20, तो फिर से कह रहा है यू आर अलाउड इन रूम, लेकिन अब मैं प्रिंट करवाऊंगा और एज रखूंगा 21, तो कह रहा है यू आर नॉट अलाउड इन रूम। 19 जब मैंने एंटर करवाई थी तो इसने इसको तो स्किप, इसको इसने ना इसको स्किप कर दिया था, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। फिर ये इस कंडीशन पे आया था, ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो इसने बाकी सारे को भी स्किप कर दिया था और प्रिंट करवा दिया था यू आर अलाउड इन रूम। तो आज की वीडियो इतनी थी। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। थैंक यू।